हाँ जी, हाँ जी। शुरू मम्मी कीजिए। की भी तो क्लास। हाँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, बात चल रही थी कि आप प्राणनाथ जी ने 1740 में आए हैं पन्ना में। पूर्ण परम धाम का ज्ञान, पूर्ण अनुभव, पूर्ण परम धाम का चितवन करवाया भी उन्होंने पिछले वाले 10 सालों में। और मोमिनों ने देखा भी है, अनुभव भी किया है, और बैठे बैठे इत ही बैठे घर जागे था, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। हर चीज का एक वक्त निर्धारित किया गया। और यदि हम एक बात मानते हैं कि सब काम धनी के हुक्म से हो रहा है, टोटली ए टू जेड, जब हम समर्पित हो गए, समर्पित होने के बाद मेरा कुछ रहा ही नहीं। व्यवहार में ठीक है, आते आते समय लगेगा, लेकिन हमने ये कहना भी शुरू कर दिया। कहने से भी उस चीज का बहुत असर होता है। सुंदर सा, हम समर्पित हो गए तो हमको धीरे धीरे हर बातों का रहस्य भी खुलना शुरू हो जाता है। धनी हमें अपने स्वरूप के करीब करते चले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा, उस प्रेम के माध्यम। और जितनी जितनी खुराक, देखिए एक दवाई होती है सुंदर सा जी, एक ही दवाई होती है, एंटीबायोटिक। बच्चे को लिक्विड के रूप में 5 ml दी जाती है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 5-7 साल का, 10 साल का, उसको 10 ml दी जाती है। और बड़े हो जाते हैं तो हमको वो एंटीबायोटिक, जब बीमार पड़ते हैं, मतलब यूं नहीं कि रोज, जब बीमार पड़ते हैं, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, अंदर जो हमारे कीटाणु पैदा हो रहे हैं उनको खत्म करके उनके फाइट करने के लिए एक नया हमारे अंदर पावर पैदा, राइट। विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान के स्टूडेंट बैठे हुए, काफी टीचर्स बैठे हुए, विद्यार्थी नहीं, टीचर्स। अब वो एंटीबायोटिक मात्रा कितनी कितनी दी जाती है। अब वही मैं आज की डेट में हूँ, मैं आज 500 ml की एंटीबायोटिक लेती हूँ, और जो 25-30 साल का व्यक्ति है वही 250 ml की। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसको दवाई, दवाई कौन देता है? डॉक्टर। अब डॉक्टर कौन है यहाँ पर? रज्जी महाराज। उनके हुक्म से सब खेल हो रहा है। उनको पता है किसको कितनी कहाँ दवाई देनी है। हम इस बात पे भी, मतलब बिल्कुल सही बात है, जो आगे वाले हैं, जो चले हुए सुंदर साथ हैं, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, वो हमको अपनी मंजिल के द्वारा हमको सत्य मार्ग प्रदर्शित करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और सुननी भी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जिस अवस्था में बैठे हैं वो भी तो गलत नहीं है। वो हम सुंदर सा जो आगे चलने वाले हैं, वो उस चीज से निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि आयु का सबसे बड़ा इस संसार का एक अवगुण ये भी है कि भूल जाना व्यक्ति की नेचुरल चीज है। हम भूल गए अपना वो सब, हम कैसे दौड़ दौड़ के जा रहे थे। आज क्योंकि आज मैच्योरिटी आ गई है, आज हम होशियार हो गए, हम वाणी के साथ जुड़ गए, हम हर बात को इतना गहराई से मंथन करनी पड़ेगी, हमें पहला लेवल ही पड़े। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम पहले लेवल से ही आज इस लेवल। तो इसीलिए कह दिया कि कभी भी अपनी पहली अवस्था को, स्वामी जी को आप देखिए, याद करें सुंदर सा जी, छत्रसाल जी पूर्ण श्रृंगार कराएंगे अभी। सब सुंदर सा ने अभी तक पूरी सुनी। जब सेवा पूजा आएगी अष्टपैर, जब उसमें पीछे बीतक साल में, तो छत्रसाल जी आके स्वामी जी को पूर्ण श्रृंगार परम धाम का कराते हैं, अपनी अंगूठियां पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, फिर देखते हैं जहां जहां पर कोई कमी है तो अपने अपना श्रृंगार उतार के एट ए टाइम प्राणनाथ जी को पहनाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है कि सारा उनके कपड़े वस्त्र सब बदल दिए गए, उनका पूरा साहिबी वाला श्रृंगार किया। लेकिन एक चीज
आप रज प्राण जो नहीं छोड़ते, कारी कामरी रे, वो जो गुदड़ी उनको सुंदर साथ में सिल सिल कर हाथों से एक टुकड़ा यहाँ से एक टुकड़ा यहाँ से लगा के दी है, तो अंत में सबसे बाद में वो गुदड़ी क्यों कि अपना वो समय भी वो कभी भूले नहीं, तो सुंदर साथ कभी वो भी दिन थे। आज हम साहिबी में, ये संसार की बात है लेकिन है। इदरीस का आ गया, इदरीस ये कुरान में आता है, इदरीस पैगंबर में, तो वो एक ओढ़नी ओढ़ा करते थे कि भांत भांत के टुकड़े लगा ले जाते, तो इदरीस प्राणनाथ जी को शोभा दी पैगंबर। तो इसी भांति से हम कितनी भी अवस्थाओं में, जैसे जैसे धनी हमको चला रहे हैं, जिस प्रकार से चला रहे हैं, आए दिन तक रोशन नहीं किसी को किया गया, आए दिन तक कोई किसी को जानता भी नहीं, हम सुंदर साथ को जानते भी नहीं, लेकिन अब वक्त रज्जी ने पलटा तो हम देश विदेश के सुंदर साथ को जान रहे हैं, शहरों नगरों। ये सब धनी का हुक्म है, मेरा और आपका इसमें कुछ भी चाल नहीं है। उनका उनका जैसा जैसा हुक्म होता गया वो वैसा वैसा करते चलिए। समर्पित होने का तो ये है, हमारी कोई सोच ही नहीं, जैसा सोचा रहे हैं वो सोचा रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं कहना शुरू कर दीजिए, होता चला जाएगा। और कह रहे हैं हम भी, मैं अपनी भी बात कहती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं, हम मैं श्रृंगार पढ़ रही हूँ, श्रृंगार पढ़ते पढ़ते मगन भी हो जाते हैं, सुनते सुनते भी मगन हो जाते हैं, लेकिन अगली बार दिल में ये भी विचार आता है धनी हमारे साथ क्या हम इतनी अवस्था में आ गए, आप हमसे कहलवा रहे। लेकिन फिर ये बात सोचकर चलो धनी आप कहलवाओगे नहीं तो सोचेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं तो विचार नहीं होगा, विचार नहीं होगा तो फिर धनी के स्वरूप का कैसे हमारे दिल में स्वरूप खड़ा, उनकी बातें कैसे याद आएंगी। चलिए याद करिए एक बात जो अभी कही है, सुख बात धनी जब करते हैं, क्यों कहूँ रसना चाहे दिल सुनने सुबह, कौन सी अपने धनी की ऐसी बात जो आपको धनी ने कही और आपको याद। चलिए सब मिलकर एक एक बताए अपने अपने दिल की बात, तो मुझे धनी की ये बात, धनी ने कब मुझे नैन मरोड़ के देखा और उसमें भी धनी का लाड। ये सब चीजें हमको जाननी है, समझनी है, व्यवहार में लानी है। तो कहते हैं, एक रोम रोम हक अंग के सब सुखे के अंबार, तो सुख स्वरूप नख सिख लो रूहे कहा करे दिल विचार, जो रोम सुपन के अंग। क्या कि जैसे सपने के अंदर रोम किसको कहा जाता है, छोटे छोटे जो बाल, क्योंकि सपने के अंग को, सपने में तो ये रोम रोम है हमारे, ऐसा नहीं। तो रोम न अर्श अंग पर, अर्श के अंगों पर ये रोम रोम नहीं है, लेकिन बात क्या कह रहे हैं, सब अंग इश्क वास्ते, ये बात भी रोम रोम का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, किस लिए कि हर अंग जो है, मतलब जैसे अपने शरीर पर जो रोम रोम है वो दिख भी नहीं रहा, तो ऐसे ही वो कहते हैं जब रज्जी के जाहिर बाहिर अंतर अंग अंग जो है, सब अंग इश्क वास्ते रोम रोम कहे कि वो हमको इश्क ही देना चाहते, जिस भी भांति से देना चाहते हैं वो इश्क ही देना। ये बात समझ, खाली नैन नहीं, खाली नासिका नहीं, ये तो एक गिनने के लिए मुख मुख अरविंद पे चार चीजें हमने मुखमंडल की शोभा बनाई, ठुड्डी भी, लेकिन वो कहते हैं गाल भी, फिर होठ भी, होठों के ऊपर वाली ये लाख भी, कहाँ कहाँ से बारीकी से वो वर्णन करे, तो फिर उन्होंने कह दिया रोम रोम में धनी का क्या है, जैसे हमारा रोम रोम माया में डूबा पड़ा, पानी में गिर जाइए तो रोम रोम भीग जाता है कि नहीं, कपड़े पहने हो कुछ पहना हो अंग अंग भीग जाता है। तो धनी किसमें भीगे हुए, धनी उस इश्क और लाड में भीगा हुआ स्वरूप है उनका, कि उनके जो बहता भी है, गिरता भी है, छलकता भी है नेत्रों से, चाहे जुबान से, चाहे नासिका से, चाहे मस्तक से, चाहे गालों से, चाहे हरवटी से, हस्तक से, ये उंगलियों से, और फिर ऊपर से मुख में पान का भीड़ा हो, तो कहते हैं तब भी हर चीज में इश्क ही इश्क, किनके वास्ते, हमारे। अर्श पशु या जानवर, रोम होत तिन अंग, रोम न रूहो अंग पर रूहे अंग जाने अर्श। अब कहते हैं अर्श परम धाम हो, पशु हो, जानवर हो, भाई जिनके अंगों पर भी रोम होता है, लेकिन वो कहते
कहते हैं रोम रूहों के अंगों पर नहीं है। रोम रोम वही बात समझा रहे, रूहें अंग जाने आश्रय। रूहों के अंग जो है ना, नंगों की भांति अर्श में जैसे नंग है, जवेर है, उस तरह से। तो फिर इंद्रावती के बीच में क्या कह देती है, जवेर पैदा जिमी से। अब मैं जवेरों से भी मिसाल मिलान अगर कर दूं तो वो भी जिमी में पैदा होते हैं और जड़ होते हैं। तो ये मत समझना कि परम धाम में जो वो रूहों के अंदर नूर और चमक है, वो प्रकाश है, वो इश्क का धनी से लेने के कारण उनके अंगों अंग में नूर ही नूर झलक रहा है, प्रकाश ही प्रकाश झलक रहा है, और रंग ही रंग निकल रहे हैं, तरंगे निकल रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जवेर की भांति है। तो कहते जवेर पैदा जिमी से, जो अर्श में पैदा ना हो। अर्श में तो जवेर भी पैदा नहीं होती, जवेर तो जड़ कहे गए हैं। लेकिन एक खूबी हक जहूर की, सो लिए खड़ी सदा। तो कहते ये हक की जहूर करना क्या मतलब, उनको इतना अधिक आप यहाँ की बुद्धि और विवेक से विचार नहीं कर सकते। हक के जहूर से विचार करना, उनका जैसा स्वरूप है, उनकी जैसी महिमा है, वैसे ही रूहों का स्वरूप है। तो रूहें सदा सर्वदा ही, वो कहते ज्योत लेकर खड़ी, अपने आप में प्रकाशमान है, उनको बाहर से कहीं से प्रकाश लेना नहीं पड़ता। जिस प्रकार से हक इश्क के प्रकाश में प्रकाशित है, राजा स्वतः राजते, कहते हैं ना, वो अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशित है। उनके प्रकाश से ही रूहें प्रकाशित, उनके प्रकाश से ही पूर्ण परम धाम प्रकाशित। ऐसे ही रूहें भी उनके प्रकाश में। तो सो लिए खड़ी सदा जो, वो प्रकाश लेकर खड़े हैं। या को नंग निमुना ना दीजिए, कहते मैंने कह तो दिया है, लेकिन इनको संसार के नंगों का भी नमूना मैं नहीं दे सकती। अर्श रूहे वाहिदत, क्योंकि परमधाम में रूहे वाहिदत का स्वरूप है, धनी के अंग ही हम रूहे, नेत्र भी हम रूहे, जुबा भी हम रूहे, हस्त कमल भी हम रूहे, चरण कमल भी हम रूहे, हृदय कमल भी हम रूहे, खब्बे भी हम रूहे, ये घुटन भी हम रूहे, जांग भी हम रूहे, पेट भी हम रूहे, गला भी हम रूहे, सब हम रूहे। राज्य का स्वरूप, राज्य रूहो तुम मेरे तन हो, राज्य का तन ही रूहों से बना, वाहिदत का स्वरूप हम रूहे हैं। इन्हें मिसाल ना कोई लागे, अब इनको कोई मिसाल संसार की लगती ही नहीं है। जाकी हक हादी जात नस्बत, बस इसके बाद बात खत्म। हमारी रज्जी श्यामा जी के साथ निस्बत है, हम हक की ही जात हैं। दैट्स इट। बार बार वो क्यों हो जाता है, हक की जात है, जैसे हैं, अच्छे हैं। जंगल राजा जंगल में गया, एक वन कन्या को ब्याह के ले आया, जिसको कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं, जो केवल वस्त्रों वस्त्रों की जगह पर पत्ते लपेट कर रहती है वन में। और राजा उसको ब्याह कर लिया है कहाँ, राजमहल, जहां पर एक कपड़ा नहीं, कपड़े पर कपड़े, और कपड़ों के ऊपर हार श्रृंगार, और कितने ही धारण कर। सच्ची बताइए, वो वन कन्या धारण करेगी कि नहीं करेगी, राजा की साइड दिखाने, क्योंकि राजा उसको प्यार करके ब्याह के लाया, करेगी सब चीजें करेगी। हमको अगर अपना, उन्होंने कह दिया कि तुम मेरे तन हो, हक जात हो, दूसरा अब हमें कैसे डिसाइड करें हम हैं या नहीं, हमारी चाल है या नहीं। चाल भी तो चलते चलते चाल की बनेगी, दृढ़ता, ईमान, विश्वास, समर्पण, गहराई, सब चीजें धरी हुई, टोटल ए टू जेड, इलम, इश्क, चातुरी, होशियारी, खूबी, ये भी सब धनी कर दिया। जब कह दिया समर्पित हो गया, हम तो राजा जनक की अवस्था में ही नहीं आए अभी तक।
राजा जनक ने कह दिया मैंने सब कुछ दिया आपको। अब वो उठने को ही नहीं तैयार, इतनी उनकी परीक्षा हो गई कि जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां पर भी आग लग गई, पूरे शहर में आग लग गई, सिंगा राजमहल में लग गई, उस कुर्सी पर भी आग लग गई, लेकिन उठा नहीं। अष्टावक्र सामने बैठे गुरु उनके, क्यों? क्योंकि गुरु, अब गुरु ने जब आवाज आई जनक उठ जाओ, तो उठ गए। तो उन्होंने कहा, अष्टावक्र ने, मैंने तेरे को इतनी बार आवाजें लगी, तू उठा क्यों? कि जब आपने ही कह दिया, जब मैंने आपने मुझे मेरा मन ले लिया समर्पण की अवस्था में, तो जब मन ही ले ले तो मैं हूं कहाँ? आप जब आदेश दोगे तभी मैं उठूंगा। मन आदेश से चलता है, हुक्म से चलता है। दिल, संसार तो सारा हुक्म का ही स्वरूप है। धनी, धनी का हुक्म जैसा जैसा खेल हमको दिखा रहा है। धनी अपने अंगों की भी शोभा यदि वर्णन करवाते हैं तो वो उनकी मेहरबानी की है, उनका शुक्राना है, उनकी, ये उनकी अदा है। हम रूह से लाड लड़ा, ये अदा है कि हम उनकी बात करें, हम उनकी बात करते हैं, हम किसी और की बात नहीं करते। ये उनकी अदा है, उनकी दी हुई कृपा है, उनकी दी हुई मेहर। हम उन्हीं की, हम और किसी की अच्छी करें बुरी करें कैसी, हम उन्हीं की बात करते हैं। हमारे पास कोई और है ही नहीं, किसकी बात करें? उनके समकक्ष कोई और ठहरता ही नहीं जिनकी हम बात करें। तो ये है धनी का अदा। धनी ने हमको अपनी इस अदा से हमको लाड और प्यार, क्यों? क्योंकि जाकी हक हादी जात निस्बत, हमारी उनके साथ निस्बत है। तो कहते हैं इस इनके मिसाल कोई और चीज लगती नहीं। जो देव निमुना अर्श का, तो रूहो लगत न कोई बात, रूहे अंग हादी को हादी अंग हक जात। सीधी सीधी बात, कोई निमुना लगता ही नहीं। तिरछा नेक जो मुस्कत, सुंदर सा जी, अभी उन्होंने तिरछे नैन किए थे, अब क्या कर रहे हैं? नेक नैन मरोरत, थोड़े से नैन मर, अब कहते तिरछा, तिरछा मुस्काते, जरा मुस्का के दिखाइएगा। तिरछा, तिरछा नेक जो मुस्कत, तो मार डारत मुतलक, जो कदी सन्मुख होए ये रूसो, तो क्यों जीवे रू आशिक। धनी यदि मुस्कुरा कर भी देख लेते ना, सीधा भी नहीं, हल्का सा अपना यूं, यूं हल्का सा, तो कहते हैं आशिक रूह में वही बैठे बैठे ही प्राण त्याग देते हैं। जो कभी सन्मुख हुए ये रूह से, यदि धनी के यूं सन्मुख होकर मुस्कुरा देवे, आपको उस मुस्कुराहट में ही लाड पता लग जाएगा धनी का, कि धनी मेरे पर कौन सी मुस्कुराहट कर रहे हैं, किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, मेरे प्यार पर, मेरी कुर्बानी पर, मेरे समर्पण पर, या मेरी लाड पर, या मेरी हासी पर, कि मैंने कोई बात सही नहीं करी है। धनी मुस्कुरा रहे। मुस्कुराहट में भी अनेक तरह की बात होती है, सुंदर होती है कि नहीं होती? हम कर जाते हैं कि नहीं कर जाते? हमारे सदगुरु महाराज जी कर जाते हैं, उन्होंने मुझसे कहना नहीं, मुस्कुरा के चल पड़ते, जब मुस्कुराए और चल दिए। अब आप समझते रहो, झीलते रहो अपने आप कि भाई वो क्या मेरे से चाहते हैं। नहीं कहते मुझसे, क्यों कहे मुझसे, क्यों कहे मुझसे? वो अपने मुस्कुरा के अपना इशारा करके चल दिए। तो धनी जब साक्षात स्वरूप राजी महाराज का मुस्कान वाला आ रहा है, तो वो मेरे को क्या चाहते हैं कि वो दूसरा बताएगा। मेरा मेरा महबूब मेरे को क्या कहना चाहता है, रूहे मुतलक मार डाला। देखिए नैनों में तो है ही अदा, लेकिन उनकी मुस्कान में भी अदा है। तो क्यों जीवे रूह आशिक, आशिक अटके सब अंगों, देख देख रूप सलूक, एक नेक अंग के सुख में रूह हो जात टुक टुक। आशिक अटके सब अंगों, कह दिया कौन से अंग में सुख नहीं है, कौन से अंग में इश्क नहीं है, सभी अंगों में अटक जाते हैं, जिस अंग में जाते हैं वहीं अटक जाते हैं। और मुस्कान का वर्णन आया, अब इसी में ही अटक के रहे, मन यहीं पे अटक के रहेगा, दिल यहीं अटका तो अटका ही। वो हम बोलते हैं ना किरंतन, कि आशिक रूह अटकी,
तो बिना पिए जाएगी ही नहीं वहां से। जित अटकी तो अटक ही गई। अब मुस्कान में अटकी रूह धनी के स्वरूप के, मुस्कान में तो वहीं पे अटक गए। याद आई, हाँ धनी आप तो मुस्कुराते थे, आप तो ऐसे मेरे को मुस्कुराते। खेल मांग लिया, मुख से थोड़े वहां मना किया, मत जाओ मत जाओ, मत, धनी मना किया बेर बेर, हमने भी कहा फिर मुस्कुरा रहे। भाई मंगदिया भैया ने केड़ा खेल जहां लिया तो पता नहीं। सब दिल से दिल की बात हो रही है, बाहर से जुबान से बात नहीं, मुस्कान से बात हो रही है। दिल की बात मुस्कान में प्रकट हो रही है। इतना उनका एक एक अंग। सुंदर सा जी बताइए मुस्कान क्या कैसे था। अभी नैन में अटके थे तो नैन में ही अटक गए, अब मुस्कान में अटके हैं तो मोमिन आशिक कैसे हैं। सब अंग देखे रस भरे, प्रेम के सुख पूर्ण, रूह सोई जाने जो देखे ये पीवत रस मोमिन। ये तो वही मोमिन जानते हैं जो पीते हैं इस रस को, बार बार पीते हैं, एक बार नहीं अनेक बार पीते हैं। धनी के स्वरूप को याद कर करके उसका रस पूरा निकल जाए तब तक पीते हैं। इतना रस पीते हैं कि रस आना ही बंद हो जाए, फिर धनी उसको दूसरे अंग में मिलेगा। कहते हैं रू सोई संसार के पांच तत्व उस रस को खत्म, मतलब पी पी के खत्म तो क्या होना, धनी का रस नहीं खत्म होता, हमारी पात्रता खत्म हो जाती है। गौर गौर गाल मुख उज्ज्वल माही गहरी लालक ली, ये जुबा सुख शोभा क्यों कहे अर्श अंग हक के। क्या अब जुबा यहाँ के शोभा को, धनी के अर्श के, धनी के अंगों को, हक के अंगों को कैसे वर्णन करे। रू आशिक जिन अंग अटकी, झूठत नहीं क्यों है सब, छूट नहीं सकते। हाँ ठीक है, घर संसार के काम आ गए ठीक है, लेकिन क्या अंदर से छूटे हैं। वो तो एक्चुअल में उनके पावर से ही तो बाहर के भी काम कर जाती है, धनी करवा के ले जाते हैं उससे, क्योंकि उसमें भी तो धनी की शोभा है। रू आशिक जिन अंग अटकी छूटत नहीं क्यों सोए, एक किसी बातों आशिक सो अंग माशूक जुदे ना होए। किसी भी तरह से आशिक और माशूक के अंग जुदा हो ही नहीं सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल सीधा सा एक एग्जांपल है, सुंदर सा, क्योंकि संसार के जरा हमको एग्जांपल जल्दी समझ में आते हैं कि एक माँ और एक बच्चा, पेट में गर्भ में बच्चा आता है, नाभि कमल से जुड़ा है, 9 महीने तक वो उस नाभि कमल से भोजन लेता है। उसके बाद जब वो बच्चा बाहर आता है उसकी नाल काट दी जाती है, कि मतलब उसका जाहिरी संपर्क, अब वो बातूनी संपर्क कट गया, जाहिर में बाहर से उसको सब सामान दिया। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए कि वो माँ और वो बच्चा, नाभि कमल से कटने के बावजूद भी उनकी ऐसी तार जुड़ी होती है कि बच्चा कहीं पर भी किसी भी अवस्था में हो, अगर वो दुख में आ रहा होगा तो माँ देश विदेश कहीं पर भी बैठी हो, माँ के दिल में घंटी बजती है। आज घर में भी हम देखते हैं कि हम खुद 50-50 60-60 साल के हो, 58-51 साल, माता पिता है, लेकिन चूं भी अगर हो जाती है ना तो उनको पता लग जाता है। अंतर से तो कट ही गए हैं, देखा जाए तो नाभि कमल से तो कब के ही कटे हुए जमाना हो, लेकिन अपने इन अंगों से पैदा किया हुआ मोह के संसार में हमारा संपर्क आज दिन तक नहीं टूटा है। टूटा है किसी का भी? कोई कह दे,
कंबड़ हुआ अगर टूटा नहीं। अगर किसी के अपने भाई बहन का प्यार खत्म हो गया है, जहरी रूप में कम हो गया है, या संपर्क टूट गया, लेकिन दिल किसमें लगा है? अब इसी भांति से धनी का संबंध हमारे साथ और हमारा धनी के साथ संबंध, ऊपर से कितने भी लेपन लग जाए, लेकिन जिस रूह ने धनी के साथ संबंध जोड़ लिया और धनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रज्जी ने स्वीकार कर लिया, जाके धनी ने पकड़े हाथ। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब? जिसका धनी ने आके संसार में हाथ पकड़ा, वो बाहर से कितने भी तरह के उठते, लेकिन अंतस्करण से, आत्म से वो रूह कभी भी धनी से जुदा हो सकती नहीं। ये चुपई में लिखी बात। एक किसी बातों आशिक सो अंग माशूक जुड़े ना। किसी बातों आशिक, किसी भी तरह की बात। ये मत समझिएगा कि इसमें कोई मतलब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आने मतलब बात। लेकिन ये यदि संसार का संबंध इतना गहरा है कि मरते दम तक, कहते हैं वो मर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसका फलाने की बच्चा नहीं उसके सामने है, वो आ जाएगा तभी जाएगा। सदगुरु देवचंद्र जी ने तन तब तक नहीं छोड़ा क्योंकि किसके अंदर उनकी जान फंसी हुई थी? इंद्रावती जी के। 22 दिन बैठकर आपस में उन्होंने जब तक अपने दिल की बेल नहीं कर ली, तन नहीं छूटा। इंद्रावती जी शरीर छोड़ रहे थे, 5,000 की जमात है, किसमें उनका मैं ठाकुर जी की जान फंसी। अब बड़ी बारीकी से वर्णन करेंगे सुंदर साथ जी, बड़ा बारीकी से समझिए। छत्रसाल जी में ध्यान, कहा शरीर छूट रहा है, यहाँ छत्रसाल जी नदी पार कर रहे हैं, घोड़े के अंदर जाकर घोड़े को पैर दे रहे हैं, अपनी पीठ दे रहे हैं। आप, ये कोई कहीं सुनी बात तो नहीं है, दी है ना अपनी पीठ। कहाँ संबंध छूटे? बाहर के दुख सुख कितने भी आ जाए, दौड़े चले आ रहे हैं छत्र, लेकिन हाँ एहसास की कमी जरूर हो जाती है। जितनी जितनी जागृति उतना उतना एहसास। अब छत्रसाल जी उधर से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कितनी जागृत अवस्था में है दोनों स्वरूप आप देखिए। नदी में उनको पीठ देकर अपनी राज्य महाराज ला रहे हैं सब, यहाँ अपने पास पन्ना जी में। और छत्रसाल जी क्या कर रहे हैं? तलवार निकाल कर अपनी गर्दन काट रहे हैं कि धनी मेरे को, मेरे से बात की बगैर क्या दिल से जुदा थे? क्या जुदा थे? नहीं, एक पल के लिए भी जुदा नहीं। तभी तो फिर बताया उठकर, कभी जुदा नहीं होते, किसी तरह से भी जुदा। एक किसी बातों आशिक सो अंग माशूक जुदा नहीं। अरे वो कैसा आशिक है जो हमारे अंदर आके बैठ गया और हमें हमसे जुदा हो जाएगा, और हमें पता नहीं है। हमें तो हमारी मूर्खताओं की वजह से, हमें इस माया ठगनी ने ठग रखा, जो हमें नहीं पता। वो है हमारा घर वास करके बैठे, वो जाएंगे ही नहीं, कैसे चलेंगे? उनका तो घर ही यही है, हमारा दिल, खाली गाने के लिए अर्श तुम्हारा मेरा। उन्होंने अपना घर कहा है मेरे से, और बिना आवभगत के, बिना स्वागत के आके बैठे, अनचाहे मेहमान। जो क्योंकि उनको पता है कि ये घर मेरा है, और वो बैठे हैं आकर और हमको याद दिला रहे, हमारे अंदर बैठ कर रोज याद कर। हाँ कराते हैं याद, करना पड़े ना याद जान। ये अवस्था बड़ी देर की है। वो पन्ना जी की, न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े याद, आशिक को माशिक को कुछ आएगा अवस्था। ये भी आएगी आपकी और मेरी अवस्था, सबकी आएगी। उस याद में, उस हुक के माध्यम से ही तो अवस्था है। भाई धनी आप हमें इतना प्यार करते हो कि मेरे अंदर आके बैठ गए और मुझे ही याद करा रहे, और मेरे को
मैं फिर उस ठगनी माया के ठग जाती, ठगी जाती, क्योंकि दिखाने लाए हैं दोनों चीजें। धनी अपना भी लाड दिखा रहे हैं, माया भी दिखा रहे हैं, लाड भी दिखा रहे हैं। कभी भीख मंगवाते हैं, कभी झोलियां भर भर के थैले मंगवाते हैं, कभी उदयपुर में मार पड़ती है, कभी कहाँ पड़ती है, कभी और कभी 12 मोमिनों को मार पड़ती है। इनको पड़े आतंक को थोड़े लगे, हमको मजबूत किया। तो धनी की राह में ईमान में फर्क नहीं। एक किसी बातों आशिक सो अंग माशूक जुदे ना हुए, अंग माशूक जुदे ना। रूह आशिक जिन अंग अटकी, धनी का कोई सा भी अंग हो, चाहे वो स्वरूप सा हो, चाहे वो वितक सा हो, चाहे वो सेवा पूजा हो, चाहे वो चितवन हो, चाहे वो चर्चनी हो, चाहे वो परम धाम के नक्शे हो, कोई भी धनी का स्वरूप हो, किसी की भी वितक हो, कुछ भी परमहंस हो, किसी की लीला में हो, एक किसी बातों आशिक सो अंग माशूक जुदे ना हुए ना हो। जेते अंग माशूक के रूह आशिक रहे तिन माही। आशिक रूह में जो है उन्हीं अंगों के ही अंदर घूमती रहती, झीलती रहती है, आनंद मंगल करती रहती है। रूह आशिक और कहूँ ना अटके, अपने अंग में भी ना। ये अब आगे वाली ये थोड़ी सी मुश्किल। क्या इंद्रावती जी कह रहे, रूह आशिक और कहूँ ना अटके, कहूँ और ना अटके नहीं, सॉरी, कहूँ ना टिके, टिकती भी नहीं है, अपने अंगों में भी नहीं टिकती। और इस बात का भी कोई दो राय नहीं है, राज्य की चौपाई पर संशय नाम का कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, कि रूह को जब धनी की राह पर चलना होता है, वो अपने अंगों में भी नहीं टिकती, अपने अंग निकल जाती। धनी धनी की मेहर और धनी का हुक्म उसको ले जाता है दौड़ा कर। रूह आशिक और कहूँ ना टिके, आशिक लालदास जी नहीं टिके, निकल आए, जहाज बहती घर से, तो वो अपने अंग में भी ना आए, निकल आए धनी जी को। इंद्रावती जी ने देख लीजिए वाणी उतर ली, अपने अंग में भी नहीं टिके, छूट गया अंग अपना। केशव दास जी नहीं टिके अपने अंगों में, अपने अंग मतलब उनका कोई अंग उनके लिए बाधा नहीं बन पाया। 36 साल जी नहीं टिके अपने अंग। धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, अपने आप को ही कमरे में बंद करके अपने अपने को दुख देने लग पड़े कि भाई मैं कैसे सेवा करूँ। यदि हमारे अंदर वो चिंगारी भी है हल्की सी भी, धनी के धनी वो चाह रहे हैं, करा रहे हैं, ये उनकी ज्यादा हमारे चाहने से भी तो उतना ही होगा जितना होगा, क्योंकि रखना भी उन्होंने। कहते हैं दिल शक्ति, दिल में इतनी शक्ति क्यों आ जाती है, प्रकरणों में ही आएगी बात आगे श्रृंगार में। कहते हैं शक्ति भी दिल में धनी नहीं देती, अपने स्वरूप की शोभा और श्रृंगार को निहारने की, क्योंकि ये मौका भी हमको इस संसार में मिला। धाम मेलो सदीवे छे, दुर्लभ मेलो आ संसार। यहाँ पर धनी के स्वरूप को निहारना, धनी के स्वरूप में खो जाना, उनकी ही बातें करना, हाँ हाँ उन्हीं की बात, उनकी ही चाल चलनी, थोड़ा चले कम चले ज्यादा चले, उनकी ही चाल चले। ये धनी की मौज है, धनी की मेहर है, धनी की कृपा है। बस सुंदरता जी इतना ही आज स्वीकारें। चौपाई पढ़ रही हूँ। जेते अंग माशूक के, रूह आशिक रहे तिन माहे, रूह आशिक और कहूँ न टिके, रूह आशिक और कहूँ न टिके, अपने अंग में भी न, अपने अंगों में भी नहीं टिके। आज इतने ही स्वीकारी, कोई बात ना जची हो तो मेरे शब्द मुझे वापस प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रतिपद जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम साथी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। आपको कोई कैमरा खोलता नहीं है दीदी, आपको पता चल जाता है कौन प्रणाम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं आवाज फट से पहचान जाती हूँ। रंजना बोल रही है, हरीश भाई जी बोल रहे हैं, वर्षा बोल रही है, प्रीति बोल। अरे हाँ, भाई नीचे और नाम मैं भी नाम आता है, जो बोलता है उसका नाम भी श्याम, आता है। नहीं श्याम अच्छा भाई जी जी। लिखकर, श्याम भाई जी लिखकर भेजते हैं प्रणाम जी। चर्चा शुरू होती है तब भी, अभी भी ये देखिए आ गए प्रणाम जी। मेरे को प्रणाम आवाज जी। राजी महाराज की मेहर से बड़ी जल्दी पहचान हो जाती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंदु दीदी मेरी आवाज प्रणाम पहचानी? जी। हाँ जी बिल्कुल पहचान गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम सास जी। जी। प्रणाम जी। ये कौन है? हाँ, दीदी आपको ही दिखता होगा, प्रणाम जी दीदी लिखा होगा, और किसी को नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे दिख हाँ, जाता है केवल जैसे आपको ही ही दिखेगा, स्पेशल में आपके लिए होता है वो। अच्छा। और मेरे को राज्य की वो बात बड़ी अच्छी लगती है, नाम ले लेकर धनी बुलावे। तो कोशिश मेरी ये रहती है, सुंदर साहब को अपनापन लगता है कि जिनका मुझे आवाज और चेहरा याद रहता है, मैं नाम से ही कोशिश करती हूँ बुलाने की। राज्य की मेहर से जितना भी, ज्यादा नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी राधा। भाई यहाँ पे हाँ जी। पीछे का कपड़ा लगा दे दे। अच्छा अम्मे प्रणाम जी। हम जी चलो पर ये चलिए सुंदर साहब जी मीटिंग का प्रणाम जी हरीश भाई। प्रणाम जी श्याम भाई जी, प्रणाम जी। आपस में भी प्रणाम कर लीजिए सुंदर साहब। दीदी मेरे को तो वो वाली चुपई आप बोल रहे थे ना हाँ बीच में, चाल मिलाप दीदार ए तीनों हाँ रूह के नेक, जब जो हाँ, याद आवे तभी होए माहे एक। ठीक। ये वाली चुपई वो उस समय जैसे ही आपने बोला तुरंत ऐसे आ गई। श्रृंगार में ही आती है, चाल मिलाप या हाँ जी। दीदार। फिर हाँ जी। हाँ जी। चार से चुपई याद कर लो, चाल मिलाप या दीदार। हाँ जी। दीदी मेरा भी एक इसमें भाव था कि जैसे आप बता रहे थे कि जब हम राज्य को समर्पण कर देते हैं, ये बात प्रैक्टिकल में तो जैसे जैसे आएगी, जब आएगी धीरे धीरे आती रहेगी। लेकिन जब राज्य अपना प्यार दीदार नहीं देते हैं या प्रेम नहीं देते हैं, तो दीदी उसमें भी हमें राज्य की इच्छा ही समझनी चाहिए और शांत होके बैठ जाना चाहिए नहीं, दीदी। चाहे शांत होके थोड़ा आप बैठ जाना चाहिए। वो तो उस समय वो कहते हैं लगन लगाओ दोबारा से, फिर राज्य के प्रति दीदार के लिए उनकी चाहत करो। शांत होके क्यों बैठना चाहिए? आप लगे रहो। आप धनी के साथ, आप मुझे एक बात बताओ, घर में आपको किसी बात के लिए रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं मिलता, आप घर के काम धंधे करना छोड़ देते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो बस आप भी राज्य से लगे रहें, जुड़े रहें। आपको धनी देखिए आपका फिर प्रणाम इंदु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज पहचान ली? उषा दीदी बोल रहे हो फरखाबाद से? वही मैंने कहा देखो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो कितने सालों बाद ही तुमने पहचान ली है। बिल्कुल, आपकी आवाज तो बड़ी क्लियर है, दोनों की। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो होठों की मुस्कान से ही पहचान जाते। जितना तरसेंगे उतना रस मिलता है, रस मिलता है बस तो बस आदमी बस, जितना रस देखिए परस सुंदर। होता है। हाँ बिल्कुल, जिनके सामने, जिनके सन्मुख खड़े होंगे उनका असर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम रोशनियों के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने ऊपर वो रोशनी आती है कि नहीं आती है? हरी रोशनी के सामने खड़े होके हम हरे हो जाते हैं, लाल के सामने खड़े होके लाल हो गए। अरे ये तो जड़ चीजें हैं, ये तो जड़ चीजें हैं। और हम चेतन इश्क के स्वरूप धाम धनी का यदि विचार करेंगे तो उनका असर हमारे